किसी भी उपसय संयोजन यौगिक की आक्सीकरण संख्या एकदम ट्रिक से निकाल सकते हो। ठीक है, आज के इस वीडियो पे आपको वो ट्रिक बताने वाले, ना आपको किसी किताब में ये ट्रिक मिलेगी, ना आपको कोई भी टीचर ये ट्रिक बताएगा। आपको मस्त तरीके से पूरा ट्रिक से सिखाएंगे कैसे आप किसी भी उपसय संयोजन यौगिक, कोई भी यौगिक आपके पास हो, कोई भी कंपाउंड हो, आप आसानी से 2 सेकंड के अंदर ट्रिक से निकाल सकते हो किसी भी यौगिक की आक्सीकरण संख्या। कौन सी ट्रिक है, सब कुछ बात करते हैं। ठीक है, तो देखो बात करें आक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है उपसय संयोजन यौगिक की। तो इस टाइप से आपके पास यौगिक होंगे। अब इनकी आक्सीकरण संख्या ट्रिक से निकालने के लिए बस समझते रहना, बहुत आसान, 2 सेकंड में किसी भी कंपाउंड का आप निकाल सकते हो। देखो अगर बात करें कोई भी यौगिक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है K4FeCN6, इसमें आपको इतना तो पता है कि कोष्टक के अंदर 2 चीजें होती है, लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु। ये जो यौगिक है इसमें सब में कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक के अंदर 2 चीजें होती है, लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, यहाँ पे Fe दिख रहा है, Fe क्या है, धातु है, तो इसे क्या बोलेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु, मतलब सेंटर आइटम बोला जाता है इंग्लिश में। ये जो आपको CN6 दिख रहा है, इसे क्या बोला जाता है, लिगेंड बोला जाता है, ये सबको पता होगा। इसमें ये जैसे जिंक दिख रहा है, ये धातु है, तो केंद्रीय धातु परमाणु NH3 लिगेंड हो गया। इसमें Pt आपका क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु NH3 लिगेंड हो गया। इतना सबको पता है। अब बात आती है भैया, आप जो ट्रिक बताने वाले वो जल्दी से बता दो हमें, जिससे कोई भी यौगिक हो हम उसकी आक्सीकरण संख्या निकाल लें। तो देखो समझते ध्यान से। अब जैसे आपको पहला यौगिक हमने दिया K4FeCN6, इसमें आक्सीकरण संख्या निकालो। तो सबसे पहले ट्रिक ये कहती है कि देखो इसमें आक्सीकरण संख्या पूछेगा किसकी, केंद्रीय धातु परमाणु की। ठीक है, जैसे K4FeCN6 है कि Fe की आक्सीकरण संख्या बताओ। ठीक है, Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, जो धातु होता है उसी की आक्सीकरण संख्या पूछता है। NaAgCN2 है, यहाँ पे Ag आपका केंद्रीय धातु परमाणु, तो आपसे Ag की आक्सीकरण संख्या पूछेगा। यहाँ पे आपसे Zn की आक्सीकरण संख्या पूछेगी, जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसी की आक्सीकरण संख्या आपसे पूछी जाएगी। ये चीज याद रखना। ठीक है, अब जैसे K4FeCN6 है, इसमें आपसे आक्सीकरण पूछी गई, Fe की आक्सीकरण संख्या बताओ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 3 चीज अलग अलग दिख रही है, K4FeCN6, 3 चीज दिख रही है K4FeCN6। तो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, सबसे पहले K की आक्सीकरण संख्या, जिसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे। ठीक है, सबसे पहले K4 लिखा है, मतलब K की ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखनी पड़ेगी, मतलब K की ऑक्सीकरण संख्या लिखनी पड़ेगी। अब मेन ट्रिक है, आप समझते रहना। K4FeCN6 में क्या क्या है, K4FeCN6। ठीक है, तो K4 में आपको सबसे पहले K की ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीकरण संख्या। अब इसके बाद कितने K है, 4 K है, तो 4 का गुणा कर लेना आपको। ठीक है, फिर प्लस Fe क्या है, Fe केंद्रीय धातु परमाणु, मतलब इसी की आक्सीकरण संख्या हमसे पूछ रहा है। जिसकी आक्सीकरण संख्या पूछी जाती है उसे आपको क्या मान लेना, x के बराबर मान लेना। ठीक है, Fe हो गया, अब क्या बचा, Cn, फिर से बीच में प्लस लगाना। Cn है कितने, 6, तो सबसे पहले कोष्टक में Cn की ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखनी पड़ेगी, फिर है कितने, 6, तो 6 का गुणा करना पड़ेगा। ये बस आक्सीकरण संख्या निकल आई और बराबर में कर देना है 0। किसी भी यौगिक की आक्सीकरण संख्या निकालने की यही ट्रिक है। जैसे K4FeCN6 में क्या क्या आपको दिख रहा है, K4FeCN6, 3 चीज K4Fe और CN6। तो सबसे पहले K की ऑक्सीडेशन नंबर है कितने, 4, तो 4 का गुणा, फिर बीच में प्लस लगाओ, Fe दिख रहा है, फिर Fe की आपको निकालनी तो इसको x मान लेंगे, फिर प्लस लगाओ Cn की ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपको Cn की ऑक्सीडेशन नंबर याद रखनी पड़ेगी, 6 है तो 6 का गुणा और बराबर में 0। अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद करने का हमने बढ़िया तरीका लिख दिया है। देखो जैसे धनायन है कोई भी, जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या आपको याद रखनी +1 होती है। कितनी होती है, +1। ठीक है, अगर कोई भी उदासीन आयन है, जैसे H2O पूरा लिखा हो, NO लिखा हो, NH3 CO, CH3NH2 CH3NH2, इसे बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। ठीक है, या आपको ये इस टाइप से मिल सकता है EN के रूप में, केवल EN लिखा रहेगा, इसका मतलब एथिलीन डाइएमीन। इसकी आक्सीकरण संख्या भी 0 होती है। इन सब उदासीन आयनों की क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ऋणायन जैसे होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी -1 होती है। साइनाइड CN- की भी -1 होती है आक्सीकरण संख्या, OH- की -1, SO4 2- की -2, NO2- की -1। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, तभी निकाल पाओगे। अब जैसे K4FeCN6 है, इसमें निकालनी है, सबसे पहले K की ऑक्सीडेशन नंबर रखो। K की कितनी होती है, K आपको पता चला प्लस का होता है, धनायन पोटेशियम, तो +1 हो जाएगी, है कितने, 4, तो +1 × 4, प्लस x क्या है, Fe की, इसे निकालना है, x प्लस CN 6 है, तो Cn की ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद रखनी है। Cn क्या होता है, माइनस में होता है, तो ये आपका Cn -1 होती है ऑक्सीडेशन नंबर। जब आप निकालने लगोगे आपको तुरंत याद हो जाएगी, है कितने, 6, 6 का गुणा करो बराबर 0। यहाँ से आपको हल कर लेना, 4 का x से गुणा 4 प्लस x, यहाँ से -6 बराबर 0। अब अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी +2। अब जो ये x की वैल्यू +2 आएगी, ठीक है, x लिखा हुआ है,
जो x की वैल्यू प्लस का 2 आई है, यही आपकी Fe की ऑक्सीडेशन नंबर, Fe की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। बस यही ट्रिक एकदम आसानी से निकल आएगी। मतलब जो जो आपको दिया, जैसे K4 Fe6 में K4 था, Fe था, CN6 था, तो इनमें क्या करना है आपको, सबसे पहले K की ऑक्सीडेशन नंबर है कितने 4, फिर Fe की निकालनी तो इसे x मान लो, मान लेंगे। और CN 6 है तो CN की होती है -1, तो -1 इंटू 6 बराबर 0, 0 बराबर में जरूर लिखना है, फिर x की वैल्यू जो आएगी वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। आगे देखो अगला एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। अगला NaAgCN का होल ट्वाइस, इसमें कौन कौन दिख रहा है, NaAgCN का होल ट्वाइस। इसमें पूछ किसकी रहा है, Ag की, क्योंकि Ag केंद्रीय धातु परमाणु है। तो आपसे बताया जिसकी जिसकी निकाल लो, देखो 3 चीज दिख रही है, NaAgCN ट्वाइस, ठीक है, मतलब 2 है तो CN का होल ट्वाइस जिसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो Na, Ag और CN दिख रहा है, तो तीनों की ऑक्सीकरण संख्या लिख के उनको आपस में जोड़ देना है। तो Na की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, Na प्लस का होता है, ये आपको याद रखनी, देख सकते हो Na की +1 होती है, तो +1 लिखो, प्लस Ag की जिसकी निकालना हो, उसे x मान लो, Ag की x मान लो, प्लस CN क्या है, CN होता है माइनस का, CN की होती है -1, ये देख सकते हो लिखी हुई है, हमने तभी लिख दी, इनको याद कर लेना आपको, ठीक है। CN की हो गई -1, है कितने CN 2, तो 2 का गुणा आपको कर लेना और बराबर में लिख दो 0, आसानी से निकाल लो, हल कर लो। 1 + x - 2 बराबर 0, तो यहाँ से x - 1 बराबर 0, x बराबर +1, ये जो +1 आई है यही Ag की ऑक्सीडेशन नंबर है। बताओ, है एकदम आसान। मतलब जो जो चीजें हो उनकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख के उनको आपस में जोड़ दो, आपका काम बन गया, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, अगला एग्जांपल ये वाला है, ZnNH3 होल 4 Cl2, इसका आपको निकालना है, ठीक है। इसका निकालने के लिए देखो ZnNH3 होल 4 Cl2, कौन कौन, 3 चीज, Zn है, NH3 और Cl2 है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालने किसकी है, Zn की, तो जिसकी निकालनी उसे x मानो, फिर क्या है NH3, बीच में प्लस लगेगा। NH3 की कितनी होती है, NH3 एक उदासीन आयन है, इसकी कितनी होती है 0, 0 लिख लो, है कितने 4, 4 का गुणा, फिर प्लस लगेगा क्योंकि क्लोरीन की लिखनी है, क्लोरीन की कितनी होती है -1 होती है, ये देख सकते हो -1 लिखी हुई है। अब है कितने क्लोरीन 2, तो 2 का गुणा बराबर 0, हल कर लो, x + 0 - 2 बराबर 0, x बराबर +2, यही +2 किसकी आ गई, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर। देख सकते हो सबसे पहले जिंक की लिखी x, क्योंकि इसकी निकालनी थी, NH3 की 0, तो 0 × 4, 4 थे, इसलिए 0 × 4 प्लस लगाओ, Cl की -1 इंटू कितने 2 बराबर 0, आप 0 बराबर में लगाना है, x की वैल्यू निकाल लो, बस हो गया काम, ठीक है। तो इस टाइप से इनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो आप। जैसे कोई आयन के रूप में मिल जाए ऐसे, जैसे PtNH3 का होल 6, 4 प्लस लगाओ, ऊपर 4 प्लस लगाओ, 4 माइनस लगाओ, कुछ भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं हमें। हमें इसमें कौन कौन दिख रहा है, Pt मतलब प्लेटिनम और NH3 दिख रहा है, ठीक है, 6 है आपके पास। तो जो जो दिख रहा है उनकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। प्लेटिनम की निकालने कह रहा है तो इसको x मान लो, यहाँ से प्लेटिनम की लिखेंगे x प्लस NH3 उदासीन आयन है, कितनी होती है 0 होती है, तो 0 लिख लो, है कितने 6, तो 0 × 6 बराबर क्या लिखेंगे 0। आप 0 नहीं लिखना, आप बराबर में 0 नहीं लिखना, अभी तक तो बराबर में 0 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे यही चीज अलग है, इसलिए हमने एग्जांपल उठाया है। अगर कहीं भी 4+ आयन हो, 5+ आयन हो, 2+ आयन हो, 3- आयन, कितना भी आयन हो, तो तब जब आयन ऊपर अगर लगा तो बराबर में 0 की जगह वही आयन लिख देना है। अगर 4+ आयन लगा है तो यहाँ पे +4 लिख दो, अगर 3+ आयन लिखा है तो +3 लिख दो, अगर 3- आयन लिखा है तो -3 लिख दो, ठीक है, या 2- आयन लिखा है तो 2- लिख दो। मतलब अगर माइनस में तो -2, -1 इस टाइप से, अगर प्लस में तो +4 +3 इस टाइप से। आप हल कर लो, आपके पास आ जाएगा 0 के 6 से गुणा 0 बराबर +4, x बराबर +4, यही आपके पास क्या है, यही आपके पास क्या है, किसकी, इसी प्लेटिनम के ऑक्सीडेशन नंबर। अब एक आपको एग्जांपल दे रहा है FeCN होल 6 3-, इसमें आपको Fe की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है, कितनी होगी आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। एकदम आसान है, इसी टाइप से निकलेगी, जैसे यहाँ पे 4+ था तो +4 लिख दिया था यहाँ पे 0 की जगह, वैसे 3- तो -3 लिख देना। आसानी से कमेंट करके बताओ जल्दी से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, और सबको कमेंट करना है कि अब कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी किसी भी यौगिक की तो आप कर लोगे कि नहीं, इसीलिए आपको बहुत आसान तरीके से आज के इस वीडियो पे सिखाया, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लो, और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मस्त तरीके से आई चल रही है आपकी सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे वो लोग भी अच्छे से तैयार कर सके, ठीक है। तो इस वाले का कमेंट करके बताओ।